अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो आज हम एयरलिंक कम्युनिकेशन कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं बिल्कुल शॉर्टली। तो एयरलिंक कंपनी का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये एयरलिंक कम्युनिकेशन कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इसकी प्रोडक्ट्स क्या है, ये इसका आखिर बिजनेस क्या है, ये बिजनेस करती क्या है और इसके पार्टनर्स और इसकी प्रोडक्ट्स, ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम इसके थोड़े से फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे। हम इसको फाइनेंशियली देखेंगे कि ये एयरलिंक कम्युनिकेशन जो कंपनी है कैसी है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं, और अभी इसकी सिचुएशन कैसी है और नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में ये कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो ये एयरलिंक कंपनी बेसिकली 2 जनवरी 2014 को बनी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तब। तो ये कन्वर्ट हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई 24 अप्रैल 2019 को। मतलब कि 2019 में ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। 2014 में ये कंपनी बंद तो गई थी, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी थी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई 2019 में। तो 2019 से लेकर अब 2025 स्टार्ट हो गया। तो मतलब इस कंपनी को भी 5 साल हुए हैं। तो ये 5 साल पिछले इसके कैसे गुज़रे, हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ बातें बताता चलूँ। फर्स्ट ये है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ एंड अपडेट्स का ग्रुप है, उसकी व्हाट्सऐप का जो लिंक है, वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं, उनको बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक प्रीमियम ग्रुप है जिसकी ओनली 500 पर मंथ फी है। तो आप भी अगर प्रॉफिटेबल सिग्नल्स को हासिल करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये एयरलिंक कम्युनिकेशन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो प्रोडक्ट बनाता कौन है? तो सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली एयरलिंक कम्युनिकेशन की होली ओन सब्सिडरी है, जो कि मोबाइल्स को प्रोड्यूस करती है, मतलब कि मोबाइल्स को बनाती है। अब मोबाइल्स भी पाकिस्तान में बनते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बेसिकली हम कंपनी की प्रोफाइल पर आते हैं। तो इसके सबसे पहले मैं प्रोफाइल पर आपको पार्टनर्स पर लेकर आता हूँ। बेसिकली इसके जो पार्टनर्स हैं वो है सैमसंग। सैमसंग के बाद टेक्नो, इसी तरह ही आपके पास जो शॉमी आ जाता है। शॉमी के बाद इसी तरह आईटेल आ जाता है। आईटेल के बाद मतलब गैजेट आ जाता है, जो कि एसर गैजेट है। और इसी तरह ऑथराइज्ड रीसेलर एप्पल के आ जाते हैं। अब ये एप्पल के रीसेलर भी रिसेंट जो है इनकी पार्टनरशिप हुई है एप्पल के रीसेलर के साथ, जी नेक्स्ट, जो कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल कंपनी का पाकिस्तान में। इनका एयरलिंक का कम्युनिकेशन का जी नेक्स्ट के साथ मुआहदा हुआ है। तो ये एप्पल के साथ ये इस वे से जुड़े हैं। तो कंपनी का बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराता चलूँ। जो ये कंपनी है, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है एंड रिटेलर है। किसकी? स्मार्टफोन्स की, पाकिस्तान में। तो ये एयरलिंक कम्युनिकेशन की मैं आपको पीएसएक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिए चलता हूँ। अब ये पीएसएक्स की वेबसाइट पर अगर आप आएँ तो इसी टाइम एयरलिंक के जो शेयर है वो 200 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अब इसकी जो मतलब आप देखें कि 52 वीक्स की रेंज जो थी वो 228 रुपीज़ थी। अब बेसिकली ये 5 साल पहले ही आया, तो 5 साल की अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊँ, तो 5 साल में पिछले ये कोई ज़्यादा मतलब स्टॉक अच्छा नहीं रहा। तो अब ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने लग गया है। तो अगर ज कोई भी आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी देखें, तो उसमें बेसिकली जो 2018, 19 या 20, 21 का जो दौर था, जो वो टेन्योर था, उसमें काफ़ी कंपनीज़ टेक्नोलॉजी की ग्रो करी थी। लेकिन इसने ग्रो नहीं किया। लेकिन अगर अब देखें तो अब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है पिछले काफ़ी देर से। फाइनेंशियल्स में अगर आप आएँ तो सेल्स 2021 की जो थी वो 47 अरब थी, जो कि 2022 में इंक्रीज़ नहीं हुई। तो 2021 की निस्बत 2022 में अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज़ हो गई, जो कि 4.30 आ गई 2022 में। 2021 में जो कि 4.59 थी। और इसी तरह ही 2023 में सेल्स भी डिक्रीज़ हो गई और ऑटोमेटिकली जो अर्निंग पर शेयर है वो भी डिक्रीज़ हो गई थी। लेकिन 2024 में कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवर किया और कंपनी की जो सेल्स हैं वो 56 अरब तक आ गई। और इसी तरह उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 7.74 रुपीज़ तक आ गई। और इसी तरह अगर आपको मैं क्वार्टर वाइज़ लेकर चलूँ, तो फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वार्टर 2025 का है, उसकी सेल्स देखें तो वो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स की निस्बत डिक्रीज़ है। मतलब कि 2025 का जो क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, वो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की निस्बत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। और इसी तरह इसकी अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज़ आई। तो इसका सेकंड क्वार्टर कैसा गुज़रता है ये हम ज़रूर देखेंगे। तो अगर इसी तरह मैं आपको एनुअल रिपोर्ट पर लेकर चलूँ और आप उसके कुछ एनालिसिस करवाऊँ, तो इसमें बेसिकली इसका जो विज़न है ये है ग्लोबल लीडर ये कम्युनिकेशन सेक्टर में या टेक्नोलॉजी का जो फ़ील्ड है इसमें बनना चाहते हैं। और इसी तरह ये इनोवेशन लाना चाहते हैं, ये जो एक्सीलेंस है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जो कि टेक्नोलॉजी का हब बनना चाहेंगे। और इसी तरह ये इनका था विज़न। और इसी तरह इनके मिशंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली इस कंपनी की एक सब्सिडियरी है, जो कि होली ओन सब्सिडियरी है, जिसको सिर्फ़ एयरलिंक कम्युनिकेशन कंट्रोल करती है। तो ये इसकी जो अगर आपको मैं थोड़ी डिटेल बताऊँ, कि ये लॉन्च करती है, मतलब कटिंग एज स्मार्टफ़ोन्स को असेंबली पाकिस्तान लाहौर में भी करती है। तो ये कंपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। पाकिस्तान में स्मार्टफ़ोन्स को असेंबल करती है और आगे सेल आउट करती है। अब बेसिकली एक पिक्चर है इनके माइलस्टोन्स की। माइलस्टोन्स में बेसिकली मैं आपको सिर्फ़ मेन चीज़ें कवर करवाऊँगा। अब यहाँ पर 2022 में इन्होंने असेंबली स्टार्ट की Xiaomi के फ़ोन्स की।
तो जो कि एक बहुत अच्छा माइलस्टोन था। इसी तरह 2022 के बाद 2024 में जो इनका मेजर आया, वो ये था कि टीवी जो है मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट की इन्होंने Xiaomi के, और इसी तरह इन्होंने एसर के साथ भी मैन्युफैक्चरिंग, एसर ब्रांड जो है था, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और इसी तरह अगर आप पीछे देखें इस पूरी पिक्चर को, तो हवावे भी इस कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रही। हवावे के साथ आईटेल भी जो 2019 में अटैच हो गई इसकी कंपनी के साथ। आईटेल के बाद और इसी तरह टेक्नो भी 2019 में ही आ गया था कंपनी के पास, जो कि पार्टनर बन गया। और सैमसंग 2016 में ही पार्टनर बन गया था। अब इनकी जो वीकनेसेस हैं या इनके जो थ्रेट्स हैं, ये सेम ऐसे ही हैं जैसे कि एक टेक्नोलॉजी सेक्टर को हैं। इनको कोई एज़ सच कोई थ्रेट नहीं है कि जो पर्सनली इनको कोई थ्रेट हो। बस यही है कि इकोनॉमिकल जो इनकी टैक्सेस वगैरह हैं वो ना लगें, या इकोनॉमी से कोई इनको धचका ना लगे, या इस कंपनी पर एक्स्ट्रा कोई जो टैक्सेस वगैरह या इस तरह की कोई कंट्री की तरफ से कोई इनको प्रॉब्लम ना फेस आए। तो ऐसे थ्रेट्स वगैरह या इनकी वीकनेसेस बस यही हैं, जो कि तमाम टेक्नोलॉजी सेक्टर को ले गए। तो इसमें कोई एज़ सच वीकनेस नज़र नहीं आई, जो कि इनके लिए कोई एक बहुत ही बड़ी वीकनेस साबित होनी थी, जिसको हम देख कर के इसमें इन्वेस्ट ना करते। तो जैसे कि ये एयरलिंक कम्युनिकेशन के आपने इसमें सेल्स भी देखी, तो एयरलिंक कम्युनिकेशन की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई। 2021 की निस्बत 2022 में आगे 23 में थोड़ी सी दरमियान में डिक्रीज़ तो हुई, लेकिन 2024 में कंपनी ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और बहुत अच्छा रिकवर भी किया। और 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें थोड़ा-सा कंपनी ने थोड़ा-सा वीकनेस दिखाई, लेकिन आगे जैसे ही इनके अनाउंसमेंट्स हैं, उसे देखकर कंपनी की जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती नज़र आ रही हैं। अब कुछ आपके साथ इस कंपनी की अपडेट्स शेयर करता हूँ। जिस तरह के आप जो मैंने कस्टमर्स में बताया कि सैमसंग, अब सैमसंग की भी बेसिकली ये जो स्मार्टफ़ोन्स हैं, उनको पाकिस्तान में असेंबल करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चूँकि पाकिस्तान की अब काफ़ी फ़ोन्स जो हैं, आप सैमसंग के देखें, टेक्नो के देखें या Xiaomi के देखें, तो वो पाकिस्तान में ही बने होते हैं, मतलब कि मेड इन पाकिस्तान ही होते हैं। तो ये मेड इन पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं। तो एयरलिंक कम्युनिकेशन भी उन कंपनीज़ में से एक है, जो कि Xiaomi के अभी इन्होंने 2022 में जो Xiaomi के जो स्मार्टफ़ोन्स थे, उनको असेंबल करना स्टार्ट किया, और जो मार्केटिंग थी, वो एयरलिंक कम्युनिकेशन कंपनी खुद करती है, रिटेलर पर खुद जाती। तो ये सब स्टेप्स एयरलिंक कम्युनिकेशन खुद करती है। तो इसी तरह ये आपके पास एक नोटिस शेयर हो रहा है, जो कि जीनेक्स का है। जीनेक्स जो है एक एप्पल ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एयरलिंक कम्युनिकेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान में एप्पल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे। मतलब कि अब एप्पल भी एयरलिंक कम्युनिकेशन का समझ लें कि एक प्रोडक्ट बन चुकी है। तो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये एयरलिंक का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। एयरलिंक कम्युनिकेशन कंपनी जो है, वो बहुत ज़्यादा वाइड है किसी भी चीज़ को रिटेल करवाने में, तो एयरलिंक को यहाँ भी फ़ायदा हो सकता है। लेटेस्ट में बेसिकली 15 जनवरी 2025 का नोटिस आया है। अब ये नोटिस में बताते हैं कि जो Xiaomi है, ये जो एयरलिंक कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड है, इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडियरी है, सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ कंपनी लिमिटेड, ये बेसिकली ऑफ़िशियली अनाउंस करी है कि ये Xiaomi के टीवीज़ लॉन्च करेगी पाकिस्तान में। मतलब कि अब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, Xiaomi की या Samsung की या जितनी भी, अब ये ऑफ़िशियल नोटिस जो है ये अभी सिर्फ़ Xiaomi का है। तो Xiaomi की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, अब टीवीज़ का भी आ गया है, मोबाइल्स तो पहले ही असेंबल कर रहे हैं ये। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वॉचेज़ भी हैं इवन कि इनकी, तो जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं Xiaomi की, वो सब यहाँ पे पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं एयरलिंक के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। तो वो एयरलिंक के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो बनती हैं, और उसी से ही डिस्ट्रीब्यूट होकर रिटेलर तक जाती हैं और कस्टमर्स को मिल जाती हैं। तो नो डाउट कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं और इनकी जो सर्विसेज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अब जिस तरह ये Xiaomi के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में हैं कि Xiaomi के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यहाँ पर पाकिस्तान में असेंबल भी करते हैं, इसी तरह ही सेल आउट भी करते हैं। तो इनकी सैमसंग के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स हैं, वो साइन होने वाले हैं, और उम्मीद है कि अगर होते भी हैं, तो ये एयरलिंक कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह की एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये साथ इन्वॉल्व हो गए हैं जीनेक्स के साथ। तो उससे भी जो एयरलिंक कम्युनिकेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस कंपनी की कंप्लीट प्रोफ़ाइल को देखकर, उसके बिज़नेस मॉडल को देखकर, इसकी प्रोडक्ट्स को देखकर और इनके कुछ फाइनेंशियल्स को देखकर काफ़ी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करेगी। क्योंकि इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा माइलस्टोन्स भी अचीव किए हैं कि ये हुआवे के साथ भी कनेक्ट रही है, और बाकी जो ब्रांड्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं, उनके साथ कनेक्ट रही है। उनकी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में असेंबल करवा के लॉन्च करवा रही है और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। अब जिस तरह की इसने पिछले 5 सालों में परफ़ॉर्म किया, तो ये एयरलिंक कम्युनिकेशन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। तो आपको ये एयरलिंक कंपनी कैसी लगती है? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह करें। और अगर आप भी किसी कंपनी के शॉर्टली या फुल लॉन्ग का एनालिसिस चाहते हैं, तो उस कंपनी का नाम लिखकर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आपके लिए भी वो कंपनी एनालाइज़ की जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें। और ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।